डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। बात करते हैं खबर की। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत का नेतृत्व आज ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां सवाल केवल विदेश नीति का नहीं बल्कि आत्म सम्मान और संप्रभुता का भी है। ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्या है जो भारत जैसे विशाल और देश के प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने मौन होने पर मजबूर कर देता है। जब ट्रंप जो है सार्वजनिक मंचों से ये कहते हैं कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे और इसे गर्व से दोहराते हैं, तो ये केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं रह जाती, ये भारत की गरिमा पर सीधा सवाल बन जाती है। अजीब बात यह है कि इसी रिश्ते को कुछ समय पहले बहुत खास बताया जा रहा था। दोस्ती, भरोसे और स्थायित्व की बात हो रही थी। कहा गया था कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन आज वही दोस्ती एक तरफा दबाव में बदल चुकी है। आपको बता दें कि टैरिफ युद्ध झेलने के बाद भी, रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करने के बाद भी भारत को राहत नहीं मिली। उल्टे फिर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी जा रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सवाल ये है कि आखिर दोस्ती का ये कौन सा पैमाना है जहां हर बार भारत ही झुकता दिखाई देता है। रूस से तेल आयात रोकने का फैसला देश ने देखा और समझा। कहा गया कि ये वैश्विक नैतिकता के नाम पर किया गया है, लेकिन इसके परिणाम क्या हुए? खबरें आई कि इससे भारतीय उद्योग, खासकर रिलायंस जैसे बड़े समूहों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। अगर ये सब केवल किसी एक व्यक्ति या सत्ता को खुश करने के लिए किया गया तो ये जो है राष्ट्रहित से समझौता नहीं तो और क्या है? क्या भारत की आर्थिक नीति अब किसी और की संतुष्टि पर निर्भर हो चुकी है? वहीं आपको बता दें कि अमेरिका का तानाशाही रवैया दुनिया से छिपा नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी देश के संसाधनों पर नजर उन्होंने डाली है तब उन्होंने वहां के नेतृत्व को बदनाम भी किया है, आरोप गढ़े हैं और सैन्य हस्तक्षेप भी किया है। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया जैसे देश इसके उदाहरण है। आज फिलिस्तीन मलबे में तब्दील है। वेनेजुएला आर्थिक और राजनीतिक संकट में है। अब ईरान, क्यूबा, मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका और यहाँ तक कि ग्रीनलैंड तक उसकी निगाह में है। आपको बता दें कि ऐसे में ये डर जो है स्वाभाविक है कि भारत भी दबाव की राजनीति का शिकार न बन जाए। आज की सैन्य और तकनीकी क्षमताओं ने युद्ध को और भी खतरनाक बना दिया है। अब हमला केवल सीमाओं से नहीं होता बल्कि भीतर तक पैठ बना ही जाता है। आर्थिक दबाव, साइबर निगरानी और गुप्त ऑपरेशनों के जरिए ऐसे माहौल में भारत जैसे देश की चुप्पी केवल रणनीति नहीं बल्कि कमजोरी के रूप में देखी जा रही है। जब छोटे देश खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, जब वियतनाम जैसे देश इतिहास में महाशक्ति को सबक सिखा चुके हैं, तो भारत क्यों नहीं? भारत भी देश है जिसकी ओर कभी पूरी दुनिया उम्मीद से देखती थी। ये वही भारत है जिसने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान को चुनौती दी और बांग्लादेश का निर्माण कराया। आज उसी भारत का नेतृत्व अगर एक वैश्विक शक्ति के सामने बोलने से हिचक रहा है तो देश बेचैन होना स्वाभाविक है। सवाल ये नहीं है कि टकराव होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत अपनी बात रखने से भी डरने लगा है। देश में ये चर्चा भी तेज है कि कहीं व्यक्तिगत या कॉर्पोरेटिव हितों के कारण जो है राष्ट्रीय निर्णय प्रभावित तो नहीं हो रहे। जब बड़े औद्योगिक, अंतरराष्ट्रीय संबंध और सत्ता एक दूसरे में उलझ जाते हैं तो शक पैदा होता है। जनता जानना चाहती है कि क्या भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है या किसी अदृश्य दबाव में संचालित हो रही है। ये संदेह लोकतंत्र के लिए घातक है और इसका समाधान केवल पारदर्शिता से ही संभव है। आज देश एक जवाब चाहता है। प्रधानमंत्री की चुप्पी को रणनीति कहा
जा सकता है, लेकिन जो है अनंत काल तक नहीं। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता। जब देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दांव पर हो तब नेतृत्व का बोलना जरूरी हो जाता है। ये समय डरने का नहीं है, बल्कि स्पष्ट और दृढ़ होकर भारत की संप्रभुता की बात रखने का है। अंत में ये लड़ाई किसी व्यक्ति या किसी देश के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई आत्म सम्मान की है। भारत को किसी का दुश्मन नहीं बनना है, लेकिन किसी का जो है किसी के पीछे भी नहीं लगना है। देश चाहता है कि उसका नेतृत्व निडर हो और साथ ही स्वतंत्र हो और राष्ट्र हित में बोलने का साहस रखता हो। यही आज की चुनौती है और इसी से भारत की आने वाली दिशा तय होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।